दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक और राजस्थान की लोकसभा सीट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं बाड़मेर लोकसभा सीट के बारे में, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा लोकसभा सीट माना जाता है। लेकिन इस बार जो है यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और इस सीट पर जाट और राजपूतों का वर्चस्व रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की जो उम्मीदवार है वो कैलाश चौधरी है। कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार है जो उम्मीदवार बेनीवाल है। जबकि एक और उम्मीदवार है जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका नाम है रविंद्र सिंह भाटी। जी हाँ, इन तीन रविंद्र सिंह भाटी की वजह से ही इस बार जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है और काफी कड़ा मुकाबला होने को देखने को मिलने वाला है। क्योंकि इस बार उम्मीदवार बेनीवाल जो पहले आरएलपी के नेता थे, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस ने उसे बाड़मेर लोकसभा सीट से टिकट दे दिया है। हालांकि इस बार ऐसा ये माना जा रहा है कि जाटों का जो झुकाव है वो कांग्रेस की तरफ है। हालांकि राजपूत रविंद्र सिंह भाटी और कैलाश चौधरी बीजेपी का कैंडिडेट है और रविंद्र सिंह भाटी जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी जो है वो सिर्फ से विधायक भी है। फिलहाल अभी चुनाव हुए थे तो उसमें उन्होंने जीत दर्ज किया था निर्दलीय, लेकिन अब उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी ताल ठोक दिया है और वो इस बार चुनाव काफी मजबूती से लड़ रहे हैं। और ऐसा माना ये जा रहा है कि इस बार जो बाड़मेर लोकसभा सीट है उसमें कांग्रेस बनाम रविंद्र सिंह भाटी होने वाला है, क्योंकि कैलाश चौधरी का जो वोट है वो सीधा रविंद्र सिंह भाटी काटने वाले हैं। क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी जो है वो राजपूत समुदाय से आते हैं और राजपूत समुदाय जो है इस बार रविंद्र सिंह भाटी को अच्छा खासा सपोर्ट करने वाले हैं। तो इस वजह से ऐसा ये माना जा रहा है कि इस बार मुकाबला जो वो त्रिकोणीय है और कड़ा भी है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस बार कौन जीतता है। अगर इस सीट की हम बात करें तो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट में कुल 8 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें सिव आता है, बायतू आता है, पचपदरा आता है, सिवाना आता है, गुड़ामलानी आता है और चौटन सीटें आती हैं। तो इसके बाद पिछली बार कांग्रेस ने यहाँ पर मानवेंद्र सिंह को चुनाव लड़ाया था और वो जो है वो चुनाव हार गए थे यहाँ से। हालांकि कैलाश चौधरी लगातार 2 बार इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं और तीसरी बार वो हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी इसलिए इस बार चुनाव लड़ रहे हैं जब बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी मानते हैं कि जो विधानसभा चुनाव हुआ था फिलहाल ही, उसमें कैलाश चौधरी ने उनको टिकट नहीं देने दिया विधानसभा चुनाव में, जिसकी वजह से वो निर्दलीय लड़े और जीते भी। अब ऐसा ये माना जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी कैलाश चौधरी के वजह से ही इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर ताल ठोक रहे हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो पिछली बार कांग्रेस ने यहाँ पर मानवेंद्र सिंह भरोसा जताया था। मानवेंद्र सिंह 2019 में यहाँ पर चुनाव लड़े थे, जो काफी बड़े मार्जिन से चुनाव हार गए थे। हालांकि 2004 में मानवेंद्र सिंह चुनाव जीते थे और उनके नाम सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड रहा है। तो मानवेंद्र सिंह ज्यादा वोट से हारे भी थे और 2004 में जब वो जीते थे इस लोकसभा सीट पर, तो काफी बड़ी अंतर से चुनाव जीते थे, जिसका रिकॉर्ड बन गया था। उसके बाद अगर बात करें तो अगर अभी फिलहाल ही चुनाव हुआ है विधानसभा का, जिसमें बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट में कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं और 8 विधानसभा सीट में किस पे किसका कब्जा है, जिस पर अगर हम बात करें तो कुल 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। एक सीट पर जो है वो निर्दलीय लड़े हैं, जिस पर रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जीत चुके हैं और केवल कांग्रेस इस 8 में से केवल एक ही सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज किया था, बायतू से, जहां पर हरीश चौधरी ने चुनाव जीत दर्ज किया था। और इसी बायतू सीट पर उम्मीदवार बेनीवाल भी चुनाव लड़े थे आरएलपी के सिंबल पर। हालांकि इन दोनों के बीच में काफी फाइट हुआ था हरीश चौधरी और उम्मीदवार बेनीवाल के बीच में। कुछ ही हजार यानी 1 से 1,500 वोटों के अंतर से ही उम्मीदवार बेनीवाल जो है वो बायतू से चुनाव हार गए थे। अब ऐसा माना ये जा रहा है कि हरीश चौधरी ने ही उम्मीदवार बेनीवाल को कांग्रेस ज्वाइन करवाया है और उन्हीं के सिफारिश पर ही बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट का टिकट भी दिया गया है। और ऐसा ये माना जा रहा है कि इस बार सभी कांग्रेस के कद्दावर नेता, चाहे वो हेमाराम चौधरी हो, हरीश चौधरी हो और जो भी इधर से नेता है, बड़े बड़े नेता है, उन सभी ने इस बार उम्मीदवार बेनीवाल के साथ खड़ा हुआ है। इस बार मुकाबला थोड़ा टक्कर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आरएलपी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है और आरएलपी को गठबंधन के तहत नागौर का सीट दिया गया है। तो इस वजह से जाट का जो वोट है वो डायरेक्ट शिफ्ट होने वाला है और सबसे ज्यादा वोट जो है वो जाट का ही है, उसके बाद राजपूत वोटर है। लेकिन राजपूत वोट जो है वो रविंद्र सिंह भाटी के खाते में जा सकती है, जिसकी वजह से कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि इस बार इस लोकसभा सीट पे वो
जीत दर्ज कर सकते हैं। अगर इस सीट की बात करें तो 9 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, 3 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है और 5 बार जो है किसी अन्य पार्टी या निर्दलीय कैंडिडेट ने जीत दर्ज किया है। यहाँ पर कुल 17 सांसद चुनकर के गए हैं, जिसमें 6 ऐसे चेहरे हैं जो नए थे और 11 ऐसे चेहरे थे जो जाने माने थे, यानी काफी कद्दावर नेता थे। इसमें कर्नल सोमाराम चौधरी ने भी जीत दर्ज की है, लगातार 3 बार यहाँ से चुनाव जीत दर्ज किया है और वो केंद्र में मंत्री भी बने हैं। उसके बाद 17 सांसदों में कल्याण सिंह भी चुनाव जीत चुके हैं यहाँ पर और वो केंद्र सरकार में ऊर्जा मंत्री भी बने हैं। पिछले 2019 में जब भाजपा से जीतकर संसद पहुंचे कैलाश चौधरी को भी राष्ट्रीय, यानी अभी जो वहां के सांसद है कैलाश चौधरी, वो भी केंद्र में मंत्री है और कृषि राज्य मंत्री उसको बनाया गया है। तो यहाँ पर जो भी सांसद चुन करके गए हैं उन्हें बड़े प्लेटफॉर्म पे मौका मिला है और उन्हें चुनाव में जीत दर्ज करने का भी मौका मिला हुआ है। तो ऐसी बात है, इस बार जो है काफी मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगर हम जातिगत समीकरण की बात करें तो क्षेत्रफल के हिसाब से, रेगिस्तानी के हिसाब से ये सीट सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा सीट माना जाता है और यहाँ पर कुल 18,50,000 वोटर्स है। यहाँ कुल वोटर्स जो है वो लगभग 18,50,000 वोटर्स है और इस पर जाटों पर और जाट इस सीट पर जो है खास करके जाट और राजपूतों का काफी खासा दबदबा रहा है। अगर हम बात करें जाट की तो जाट लगभग 4 लाख वोटर्स है, जबकि राजपूत जो है वो 2,70,000 वोटर्स है। साथ ही करीब करीब 2.5 लाख मुस्लिम वोटर्स भी है और उसके बाद अगर हम बात करें जबकि 4 लाख मतदाता जो है वो अनुसूचित जनजाति के है, वो 5 लाख करीब अन्य जातियों के मतदाता भी है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो समीकरण जो है वो उमेदाराम बेनीवाल के पक्ष में जाता है, चूंकि उमेदाराम बेनीवाल जो है वो जाट